सिटी। आपको पता है कि नीरज गुर्जर जो एक चर्चाओं में है इस समय, जो उन्होंने एक इतिहास रचा है और करौली ज़िले में एक टॉप किया है। जो आपको पता है हाल ही में जो 12th क्लास का रिजल्ट आया था, जिन्होंने 97.20% जो परसेंटेज बनाई है। लगातार जो समाज की ओर से लगातार शुभकामनाएं आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं। जो सर्वोदय स्कूल का स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आइए हम आपको सबसे पहले मिलवाते हैं छात्रा नीरज गुर्जर से। आपको लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं, सर्वोदय विद्यालय से भी आपको लिए शुभकामनाएं देने के लिए आए। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो आज मैंने प्राप्त किया है, ये ना टीचर्स के बिना संभव नहीं हो पाता जी। सबसे बड़ा सहयोग तो टीचर्स का था, मुझे मोटिवेट किया और कोई भी डाउट हो तो इन्होंने क्लियर किया जी। और मम्मी पापा का भी सहयोग रहा इसमें जी। आपका ये सपना क्या है आगे बढ़ने का? लगातार कल से ही शुभकामनाएं दे रहे हैं करौली जिले से आपको, तो क्या कहना चाहेंगे? यूपीएससी की तैयारी करनी है आगे चलकर। यूपीएससी जी। तो सबसे अच्छा योगदान आपने अभी बोला कि सबसे अच्छा योगदान रहा है, जो विद्यालय का सबसे अच्छा रहा है, जो सर्वोदय विद्यालय है हिंडौन सिटी में। तो ऐसी क्या लगा आपको? एक अलग ही आपने देखा, और भी जगह आपने स्कूल में पढ़ी है, तो इसमें अलग ही क्या लगा आपको? तो इसका वातावरण और व्यवस्था अच्छी है और इसका अनुशासन तो काबिल तारीफ है, तो उसकी वजह से ही जी। आगे आपने कहा था कि यूपीएससी लाना है, तो आप क्या बनना चाहेंगे आगे? बिल्कुल आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर जी। ये थी हमारे साथ नीरज गुर्जर, जो लगातार करौली जिले से शुभकामनाएं मिल रही हैं। और ये देख सकते हैं जो तमाम यहाँ पर शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। और यहाँ पर ये टोटली आप देख सकते हैं जो विद्यालय से स्टाफ आया है शुभकामनाएं देने के लिए। हमारे साथ मौजूद सुनीता गुर्जर जी है। क्या कहना चाहेंगे? इसी परिवार से हैं सुनीता गुर्जर, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? मैं तो बहुत खुश हूँ। ये बच्ची तो शुरू से ही इंटेलिजेंट थी और हमको आस थी इससे कि कुछ अच्छा करके दिखाएगी। एक्चुअली क्या है, इसके 10th में थोड़ी परसेंट डाउन रह गई थी, लेकिन अब वो उसी भरपाई कर दी है इसने। 10th में ठीक ठाक थी, तो सब मैं सोचा था बायो दिला दे इसको, डॉक्टर बना देंगे, लेकिन इसकी खुद की इच्छा थी कि आईएएस बने, तो इन्होंने अपनी इच्छा पूरी करेगी। और सबसे बड़ी बात है, कर्नल साहब जो है बैसला जी, उनकी इच्छा थी कि कोई लड़की कलेक्टर बने और मेरी कार का दरवाजा खोले जी। तो वो इच्छा ये पूरी करेगी, इससे आस है हमको जी। बिल्कुल। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कर्नल जी का जो लास्ट टाइम था, उसमें 5-6 महीने गई थी मैं कर्नल साहब के पास, तो उन्होंने मेरे से सारी बातें शेयर करी थी। तो वो सारी चीजें हमें इसमें दिखाई देती हैं, जो वो चाहते थे अपने बच्चों से। ये गिरिराज गुर्जर का कमेंट है, छाओ और छाए रहो, जो कर्नल साहब के हमेशा कहते थे, डायलॉग था जी 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 जी। ये देख सकते हैं आप, जो खुशी का माहौल है और स्वागत का दौर जारी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो स्वागत की इस कड़ी में मैं बालिका के स्वागत के लिए, हमारी बहन के स्वागत के लिए बताना चाहूँगा। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर सुनीता हरसाना जी और सुनीता गुर्जर जी, और शिमला दीदी को भी मैं बुलाना चाहूँगा कि बालिका का माल्यार्पण का स्वागत करें। ये आप देख सकते हैं खुशी का माहौल है और हिंडौन सिटी ने, पूरे करौली क्षेत्र के लोगों को गर्व है इस छात्रा पर, जिन्होंने एक इतिहास रचा है और सपना है एक आईएएस बनना। जो कहा जा सकता है, जो विद्यालय का एक बहुत अच्छी भूमिका रही है इस छात्रा को, क्योंकि काफ़ी स्कूल है मगर मेन भूमिका रही है विद्यालय की। सर्वोदय विद्यालय है, कहा जा सकता है एक अच्छी भूमिका नजर आ रही है। ये देख सकते हैं लगातार यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है छात्रा का। ये भी इंस्पायर हो रहे बच्चे इसको देख के। ये भी इंस्पायर हो जाए और ये भी आजा समर तू भी। जो आप देख सकते हैं, जो हरसाना परिवार लगातार छात्रा का स्वागत कर रहा है। बदन सिंह एक्सियन बदन सिंह जी यहाँ पर स्वागत करते हुए छात्रा का, और साथ में भीम सिंह हरसाना जी यहाँ पर स्वागत करते हुए।
हैं आप। और अब मैं बालिका के स्वागत के लिए विद्यालय स्टाफ से मैं निवेदन करूंगा विनोद सोलंकी सर आए और अरोड़ा सर आए और बालिका का स्कूल टीम की ओर से ये आप देख सकते हैं छात्रा का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। तो हेड हैं सोलंकी जी यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं छात्रा का। सर्वोदय जो विद्यालय है उसकी मैनेजमेंट टीम है, ये आप देख सकते हैं। सर्वोदय स्कूल की मैनेजमेंट टीम है, यहाँ पर लगातार ये स्वागत कर रहे हैं, ये नज़ारा देख सकते हैं और शुभकामना देते हुए। हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत के लिए हमारे बीच बालिका के स्वागत के लिए मौजूद है चंद्रवी हरसाना अध्यापक हैं और स्वर्गीय कर्नल करोड़ी सिंह बैसला जी का जो ये छात्रा है नीरज गुर्जर, तो ये सपने पूरे करते नजर आ रही है और आगे भी उम्मीद है हमारी बहन नीरज गुर्जर आगे आप लोग तालियां बजाते थे। सर्वोदय विद्यालय की मैनेजमेंट टीम यहाँ पर स्वागत करती हुई। आज हमें बहुत अच्छी खुशी हो रही है क्योंकि हमारी बहुत दिनों से एक इच्छा थी जी, जो आज हमारी जो कजिन सिस्टर है ये पूरा किया है। ये हमारे सभी बच्चे हैं जो अच्छी परसेंट बना रहे थे, लेकिन जो एक लक्ष्य था कि एक बड़ी जो सफलता हासिल की जाए वो आज हमारी जो कजिन सिस्टर नीरज गुर्जर ने प्राप्त की है। तो हमारे परिवार के लोगों ने तो ये बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहता हूँ अपनी बहन नीरज गुर्जर को। धन्यवाद चंद्रवी हरसाना। और हमारे बीच अभी अभी मौजूद हुए हैं पार्षद गोपेंद्र सिंह जी पापा, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भाई हेमेंद्र जी का भी, और वो आए और बालिका का मनोबल बढ़ाए और उनका स्वागत सम्मान करें। गोपेंद्र सिंह जी पापा एंड हेमेंद्र जी। यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं गोपेश माधव जी, जो छात्रा नीरज गुर्जर का यहाँ पर स्वागत करते हुए शुभकामनाएं आपको ऐसे ही आगे बढ़ाए। नीरज जी क्या कहना चाहेंगे, जो लगातार नीरज जी को शुभकामना मिल रही है कल से करौली जिले से, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? बहुत खुशी हो रही है यार, मेरी वजह से मेरी फैमिली बहुत खुश है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे मुझे? ये हमारे होनहार बच्चे हैं जो आने वाले भविष्य में हमें गौरवान्वित महसूस कराएंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है जी कि कर्नल साहब का जो मोटो था जी कि एक बच्ची और माँ अगर आगे बढ़ती है, पढ़ी लिखी माँ हर परिवार के लिए आवश्यक है, जरूरी है, तो उसकी महत्ता को जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं बधाई देता हूँ सर्वोदय विद्यालय की पूरी टीम को, विद्यालय को, कि उन्होंने एक बहुत कम समय में हिन्नौर में जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और भगवान से दुआ करता हूं कि ऐसे होनहार बच्चे हर साल वो हमें देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हमारे साथ भूपेश पापा जी, हेमेंद्र पापा जी और भूपेश पापा जी, और अपने स्वागत के लिए पापा जी भी साथ में हमारे पूर्व पार्षद श्री मानसिंह जी गुर्जर करौली जिले से यहाँ पर क्षेत्र से स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं अच्छे वरिष्ठ लोग यहाँ पर। एक और प्रतिभा खुशी का माहौल है। सर्वोदय विद्यालय से ही भाई सौरभ जी, उन्होंने भी 88% मार्क्स हासिल किए हैं आर्ट्स में। मैं उनके स्वागत के लिए भी आपको बुलाना चाहूँगा, विद्यालय स्टाफ के सुनील सर और अरुणा जी को बुलाना चाहूँगा, छात्र का माल्यार्पण का स्वागत करें। इन्होंने भी आर्ट्स से आपके विद्यालय से ही एक और प्रतिभा है हमारे बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। ये गुर्जर समाज का नाम रोशन करने वाले हमारे बीच जो प्रतिभाएं मौजूद हैं, और आप लोगों की तालियों में जोड़ना चाहूँगा कि ये वो प्रतिभाएं हैं जो आगे चलकर न केवल हम
रोशन करेंगे, ऐसी हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं। हमारे सर्वोदय में विद्यालय जब में आया था ये बालक, तो 10th में इसके 71% थे और विद्यालय में आने के बाद 12th में इसके 88% मार्क्स आए। और जिस बेटी ने टॉप किया है इसके 10th में 84% थे और अब 97.2%। स्टेट में टॉप 5 में ये बेटी हमारी निश्चित रूप से अपना नाम रोशन करेगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो सर्वोदय विद्यालय है उसकी जो मेहनत जो रंग लाती नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। और हमारे भैया सौरभ और बहन नीरज का स्वागत करें। भगवान मित्तल इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जी सर। ये सब छोटे बच्चे हैं मेरे, का बहुत बहुत बधाई है। आप बड़े बच्चों के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलो। महिला परा का नाम रोशन किया है बच्चों ने। जी, तो देख सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट टीम यहाँ पर स्वागत करती हुई और शुभकामनाएं देते हुए अंतिम कड़ी में कहते हैं कि बालक की मेहनत के पीछे विद्यालय परिवार का तो हाथ होता ही है, साथ ही साथ उन माँ बाप का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं एक बार बुलाना चाहूँगा मंच पर एम नीरज को, साथी और माता जी को एक बार मंच पर बुलाना चाहूँगा। सब ये देख सकते हैं ये छात्रा नीरज गुर्जर जी के पिताजी है। तो एक खुशी का माहौल है और एक किसान परिवार से आती है नीरज गुर्जर। जो छात्रा है जो नीरज गुर्जर एक किसान परिवार से आती है। जो नीरज गुर्जर जी के जो पिताजी हैं, कैसा लग रहा है आज आपकी बेटी ने एक नाम रोशन किया है, एक इतिहास रचा है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? हिमाचल सर्वोदय स्कूल की बहुत अच्छी भावना जो इतना आगे बढ़ा दिया बच्चे को हमारी। जी, सर्वोदय जो विद्यालय है उसने बच्ची को आगे बढ़ा दिया। जी, छात्रा जी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो माता पिता के स्वागत के लिए मैं जाऊंगा, स्कूल डायरेक्टर विनोद सोलंकी सर आए और बहन नीरज के पिताजी का माल्यार्पण का स्वागत करें। अवधेश जी सर सर्वोदय स्कूल से ये अवधेश जी यहाँ पर से हैं और जो छात्रा के पिताजी का स्वागत करते हुए माता जी को भी साथ में आपको बता दें छात्रा जी जो पिताजी थे उन्होंने कहा था कि जो स्कूल का एक मेन भूमिका रही है जो बेटी को इतना आगे बढ़ा दिया, जो सब स्कूल वालों का सहयोग था और एक मेहनत थी। तो देख सकते हैं जो अब मैं बुलाना चाहूँगा मनीष जी सिंगल को, वो आए और छात्रा का स्वागत करें। मनीष जी सिंगल सर, आप बताइए किस तरह से आप स्टाफ ने आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारी विद्यालय की एक बच्ची ने जिला टॉप किया है। जी, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम इस को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सर, किस तरह के प्रयास आपके मैनेजमेंट के द्वारा, स्टाफ के द्वारा रहे इस बालिका की सफलता में? हमारे यहाँ पूरे अनुशासन से पढ़ाई की जाती है, सारी पढ़ाई अनुशासन वगैरह से की जाती है। बच्चों का स्पेशली ध्यान रखा जाता है जी, और उसी हिसाब से उनको वो किया जाता है। क्या स्पेशल तैयारी रहती है सर आपके स्टाफ की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से कि जो स्पेशल क्वालिटीज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए किस तरह से कि वो अपने राज्य में नाम रोशन करें, विद्यालय का, जिले का, है ना? तो उसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं? नहीं, हम स्पेशल कैसे इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। जिस तरह हमारा जो टेस्ट वगैरह लगते हैं उनको बच्चों को टेस्ट वगैरह सीरीज वगैरह चलती है उस पर ध्यान देते हैं। उसमें बच्ची कितने इंक्रीज वो बढ़ रहे हैं, बढ़ते कर रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड आपके सामने वगैरह सारा देखते हैं। उसी हिसाब से फिर हम बच्चों को मेहनत कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और स्वागत की अंतिम बेला में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच एक्सीलेंस सर बदन सिंह जी, वो आए और बालिका का एक बार पुष्प भेंट करके स्वागत करें। श्रीमान बदन सिंह जी एक्सीलेंस सर फिलहाल पोस्टेड है होली वामनगढ़। यस, एक्सीलेंट बदन जी यहाँ पर स्वागत करते हुए छात्रा जी का ये देख सकते हैं आप। एक्सीलेंस सर, दो शब्द बालिका जी छात्रा के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले इसको बायोलॉजी खिलाया था हमने, लेकिन इसका सपना ये था कि ये IAS बने। और कर्नल बैसला साहब जो हमेशा IAS लड़की IAS होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने जो माइलस्टोन उनकी बेटी बनी थी सुनीता बैसला जी, उसी के उसमें उनका ये सपना था कि कोई बेटी IAS बने। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये बहुत मेहनती है और अच्छी तैयारी कर रही है, तो ये IAS बनेगी और कर्नल साहब को श्रद्धांजलि देगी, सीधी उड़ान देगी।
ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक। ये थे हमारे बीच एक्सेल सर और वीर सिंह जी को मैं बुलाना चाहूँगा बालिका के स्वागत के लिए। और अंत में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कहते हैं कि अगर घर में माहौल दिया जाए माता पिता के द्वारा और बड़े भाई बहन हैं तो उनके द्वारा अगर वो चीज़ें इंस्पायर किया जाए, मोटिवेट किया जाए, तो उस मोटिवेशन में बहन नीरज के लिए जो सबसे बड़ा योगदान रहा उसको मोटिवेट करने में, गाइड करने में उनकी बड़ी सिस्टर्स का रहा। तो मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा। पहले वीर सिंह जी एक बार आए। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस देना चाहूँगा नीरज जी को कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि हमारे समाज का भी नाम रोशन किया है और केवल एक ज़िले में ही नहीं राज्य स्तर पर ही इन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये जिस जगह के लिए बनी है गॉड इसको उस जगह पर पहुँचाए। तो अंत में मैं बुलाना चाहूँगा नीरज बहन के लिए मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और हमेशा गाइड करती रहने वाली और वो माहौल देने वाली दोनों सिस्टर्स का बहुत बहुत योगदान रहा है। और नीरज हमेशा से कहती है कि मुझे IAS बनना है और उस IAS बनने में इंटरेस्ट है और उसको मोटिवेट करने में कहीं ना कहीं उनकी दोनों बड़ी सिस्टर्स का योगदान रहा है जो खुद भी ग्रेजुएट है और उन्होंने उसको काफ़ी इंस्पायर किया और वो माहौल दिया। तो दोनों बहनों को मैं एक बार मंच बनाना चाहूँगा। दोनों बहनें छोटी बहन का स्वागत करते हुए। जी, ये नीरज गुर्जर की जो सिस्टर्स हैं, बड़ी सिस्टर, तो स्वागत करते हुए क्या कहना चाहेंगे आज जो आपकी छोटी बहन ने अपना नाम रोशन किया है जिले में? मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरी बहन इस जगह पर पहुंची है। उसने स्कूल का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन किया है। मैंने बचपन से इसके अंदर कुछ खास देखा था जी। है, मैंने देखा था कि कुछ कर सकती है, तो मैंने हमेशा इसके लिए इसे प्रेरणा दी कि कुछ ऐसा कर कि हमारा ही नहीं पूरे समाज का नाम रोशन हो। और ये मेरे बताए उस पर चली, ये अच्छा किया है इसने। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज ये देखकर कि मेरी बहन इस जगह पर खड़ी है और ये पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा का वो है। ये नीरज गुर्जर की जो बड़ी बहन है उसकी ये खुशी आप महसूस कर सकते हैं इस समय। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया है इसने जो भी किया है और इतना ही कहना चाहूँगी। आप सभी इस स्वागत की बेला में बच्चे को मोटिवेशन कराने के लिए, लेकिन कहते हैं कि बिना गाइड के कोई भी, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे स्ट्रगल कर रहा है, कोई भी इंसान है, बिना गाइडेंस के वो सफलता भी नहीं पा सकता। और कहीं ना कहीं इस कड़ी में इनकी सफलता के पीछे एक गाइड के रूप में हमेशा, एक मोटिवेटर के रूप में हमेशा साथ रहे हैं और जिन्होंने समय समय पर इनकी रिपोर्ट्स देखते हुए इनको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। तो मैं एक बार आप लोगों की जोरदार तालियों की बुलाना चाहूँगा उस शख्स को, मिस्टर किमसी घरसाना, वो आए और स्वागत करें। सिंह हरसाना जी स्वागत करते हुए छात्रा का। जो भी संवाद टीवी के माध्यम से लाइव देख रहे हैं जी, सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मेरे छोटे से कहने पर जो भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मुझे एक कहावत याद आ रही है, प्रतिभा और नदी कभी रास्ता नहीं बना देखते, खुद रास्ता बना लेते हैं। नीरज के घर में ऐसा कोई अच्छा माहौल नहीं है पढ़ाई का जी। तीनों बहनें, इनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है। नेहा ऋषु ने इसको मोटिवेट किया, ये पढ़ी है। यहाँ तक इसको पहुँचाने में सर्वोदय स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है, इनके टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है जी। प्रॉपर टाइम इसको गाइड किया। अब आगे रास्ता बहुत आसान है और बहुत मुश्किल है। नीरज, मैं आपसे कह रहा हूँ, रास्ता बहुत आसान है और बहुत मुश्किल है। यहाँ तक आप आ गई, बहुत सारे लोगों की आपसे उम्मीदें जुड़ गई। कर्नल साहब आपको ऊपर से देख रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे होंगे आज। किसी भी जाति या धर्म की बेटियों को चाहते थे, किसी भी जाति या धर्म की बेटियों लड़कियां आगे बढ़े। वो कहते थे एक लड़की आगे बढ़ेगी तो 2 बार आगे बढ़ेंगे जी। बिल्कुल। तो नीरज, तुम पर बहुत जिम्मेदारी है। अब बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे जुड़ गई है ना? तो जम के मेहनत करो। और कर्नल साहब जो कहा करते थे, छा जाओ और छाए रहो, छा जाओ और छाए रहो। ये थे बिल्कुल मोटिवेट करते हुए। और अंत में मैं आप लोगों के धन्यवाद के लिए
मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर जगदीश अरसाना जी को, वो एक बार आए और मंच के माध्यम से सभी का स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर जगदीश प्रसाद अरसाना। डॉक्टर जगदीश जी हसना जी ये स्वागत करते हुए छात्रा का, जो छात्रा के ताऊजी हैं, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? ऐसा है सर, पहले तो मैं इस बच्ची के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस मुकाम तक पहुँची, और कर्नल साहब का सपना इसने पूरा किया। इसके अलावा जो इसका सर्वोदय का जो स्टाफ है उसके लिए पूरी धन्यवाद के पात्र हैं, और आगे भी इसको मोटिवेट करते रहेंगे। नीरज जी, इतने कमेंट आ रहे हैं, हजारों की संख्या में इस वक्त जुड़े हुए हैं हमसे, और इतने कमेंट है कि हम पढ़ नहीं सकते। आप क्या कहना चाहेंगे सभी के लिए जो इतनी शुभकामनाएं दे रहे हैं आज आपको? मैं जो समाज ने तो जो है ना मेरे लिए जो रेस्पेक्ट दिया है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा, पूरा सर्वोदय स्टाफ और पूरा समाज खुश है। जी, ये देख सकते हैं यहाँ पर गर्व की बात है इस छात्रा के लिए, यहाँ पर स्वागत करने के लिए। अंत में मैं हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर जोरावर सिंह जी अरसाना, मैं उनको बुलाना चाहूँगा, वो आए और आप सभी लोगों का यहाँ पे छोटे से निवेदन से सर आप यहाँ पर पधारे, आपने इतना समय अपना दिया, तो आप सभी के धन्यवाद देने के लिए और बालिका के स्वागत के लिए मैं बुलाऊंगा जोरावर सिंह जी अरसाना। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि खुशी है, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी का धन्यवाद। और जो छोटे बच्चे हैं वो स्पेशली नीरज को देख के मोटिवेट हो, हाँ, प्रेरणा मिले और अच्छा करें सारे के सारे। जी, थैंक यू। तो अंत में ये हमारा स्वागत कार्यक्रम और बच्चे के मोटिवेशन के लिए आप सब लोग यहाँ पधारे, आप इसके लिए अरसाना परिवार आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप छोटे से आग्रह पर आप यहाँ आए और बच्चे को मोटिवेट किया और इस परिवार को गौरवान्वित महसूस करवाया। समस्त सर्वोदय स्टाफ और समस्त मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हम पूछना चाहेंगे, जो हमेशा कर्नल क्रोडी सिंह बेसला जी स्वर्गीय, उनको लेकर आपके बारे में वो किया जाता है कि उनका नाम रोशन किया है। कर्नल क्रोडी सिंह बेसला जी से आप जिसे कभी मिले हो? नहीं। अच्छा, उनकी बातों को आपने उनकी वो सुनते थे, जैसे मोटिवेट करते थे कहीं भी? जी, तो आगे क्या प्रयास रहेगा और अंत में क्या कहना चाहूँगी? बस मैं यूपीएससी के लिए मेहनत करूँगी जितनी मुझसे हो पाएगी जी, और आपका सपोर्ट बना रहा तो सबका सहयोग है और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।